गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपने जो पिछले वीडियो में देखा था कि बहिष्कार आंदोलन, तो उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया। तो देखिए इसमें क्वेश्चन भी है, बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप और परिणामों की चर्चा कीजिए। तो उन्होंने कैसे स्वदेशी आंदोलन किए थे, कितने सन में, और उसका परिणाम क्या क्या, उसके बारे में चर्चा करने के लिए उसमें बताया गया। दूसरा क्या है क्वेश्चन, उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के उदय और विकास का वर्णन कीजिए। आगे मैं आपको वही बताऊंगी कि पहले तो आप मुस्लिम लीग पढ़ लीजिए, उसके बाद उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का उदय और विकास, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन करके ही आपको आंसर बताती जाऊँगी। तो पहला आप जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें ही एक चैप्टर छूट गया था, मुस्लिम लीग। अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्य खड़ा करना चाहते थे। जैसे मैंने अभी आप एग्जाम्पल के लिए देख लो कि पहले जो था सेम वही अभी अब हमारे भारत में हो रहा है। अब हमारे भारत में अब भी राजनीतिक लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, जात के नाम पे लड़ा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता का लाभ उठाने के लिए। तो उस समय भी अंग्रेज क्या किए थे, उसी का लाभ उठाए थे। हिंदू मुस्लिम में फूट डाले, या हमारे यहाँ अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्य खड़ा करना चाहते। तत्कालीन वाइसराय मिंटो और भारतीय मंत्री मार्ले के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की योजना बनाई। राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई। तब अंग्रेजों ने उग्र वर्ग के जो बड़े वर्ग के उच्च वर्ग के मुस्लिम की तरफदारी करनी शुरू की। अलग मताधिकार और अलग मतदान मंडलों की मांग करने के लिए मुस्लिमों के एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल रहे। यानी कि जो उच्च वर्ग के मुस्लिम थे उन्हीं को भड़काना और अलग करना अंग्रेज चालू किया, और इसमें ये सफल भी रहे। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ईस्वी सन 1906 में। आपका एक छोटा क्वेश्चन यहाँ और मिलता है कि मुस्लिम लीग स्थापना कब हुई, 1906 में। इस संस्था की स्थापना में मुस्लिमों के धार्मिक प्रधान आगा खां, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां, वाइसराय मिंटो और उनका निजी मंत्री डनलोप स्मिथ के ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुस्लिम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न रहे। इसके लिए कांग्रेस अधिवेशन के दिन ही मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। इस तरह से अलग प्रतिनिधित्व की मांग मुस्लिमों की नहीं परंतु अंग्रेजों की नीति की ही है की सोच थी। मिंटो ने ही मुस्लिमों की सहयोगी बनाने की नीति की शुरुआत की। इसलिए मिंटो को कई लेखक मुस्लिम कौमवाद के पिता कहते हैं। एक इतिहासकार तो यहाँ तक लिखता है कि पाकिस्तान का सच्चा निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना था। जिन्ना या रहमतुल्लाह नहीं बल्कि मिंटो ही था। तभी से हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ा और अंत में हिंद के विभाजन में परिणाम हुआ। अब आपका जो क्वेश्चन था मैंने बताया था, उग्र क्रांतिकारी विचार आंदोलनों का उदय और विकास कैसे, उनकी शुरुआत कैसे हुई और उनका विकास कैसे हुआ। तो दूसरे क्वेश्चन का भी आपको आंसर अगर लॉन्ग में आया, विस्तार में आया, तो आपको 2.5-3 पेज में लिखना है। और अगर शॉर्ट में आया, एक होता है अति लघु उत्तरी, एक लघु उत्तरी और एक विस्तृत। यानी कि विस्तृत जो 2.5-3 पेज का, लघु उत्तरी 1.5 पेज का, और अति लघु उत्तरी आपको पता ही है कि 4 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें और आपको टिक लगाना होता है। लेकिन उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का उदय क्या है, ये आपका विस्तृत में ही होगा। तो उसमें जो पॉइंट होंगे 1-2 छोटे में आएंगे। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बलवंत फड़के ने की। आपका मैंने बताया था छोटा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत किसने की, तो ये बहुत छोटे में भी पूछ सकता है और बड़े में भी पूछ सकता है, तो इनका नाम याद रहे। शुरुआत उनके वासुदेव बलवंत फड़के ने की। चाफेकर बंधुओं दामोदर चाफेकर तथा बालकृष्ण चाफेकर, वीर सावरकर, बारिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रामप्रसाद बिस्मिल,
असफकाउल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिवीरों ने राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित रखी। शस्त्र बनाने से लेकर उनके उपयोग करने का प्रशिक्षण प्राप्त युवकों ने अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर डाली। आपको बता दें, इनका नाम है, आपके बुक में भी है, देख लेना, वासुदेव बलवंत फड़के। यही हैं जिन्होंने क्रांतिकारी की शुरुआत की। फिर उसके बाद खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, असफाउल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव और रोशन सिंह और बाल गंगाधर तिलक। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हिंद में शुरुआत होकर उदित यानी उसकी शुरुआत होकर देश विदेश में फैला। उसकी पूर्व भूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए चले आंदोलन। सूरत के कांग्रेस अधिवेशन 1907 में हुए। गरम और दरम दल जैसे दो भागों में विभाजन और अंग्रेजों का मात्र प्रस्ताव विनती का प्रबल विरोधी जैसी परिस्थितियां हैं। लाल बाल पाल, इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है कि ये शॉर्टकट में पूछेंगे। बाल, लाल और पाल के त्रिपुटी, ये आपको आज इसमें दिया है, लेकिन आपको भविष्य में भी काम होगा। कभी कभी बहुत बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन में भी आता है कि बाल, लाल, पाल, इनका पूरा नाम बताइए आप। तो के त्रिपुटी ने गरम दल की नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ताओं ने चेतना जगाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ढीली ढाली नीति को एक जोरदार नया मोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और उनका नाम है पाल, आगे मैं बता दूंगी अभी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक, ने उग्र भाषा में घोषित किया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने क्या किया कि ये जो राज्य है वो हमारा क्या है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने अपने उग्र भाषा यानी कि ऑर्डर में बोला कि क्या है, स्वराज्य हमारा है, राज्य क्या है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम प्राप्त करके रहेंगे, जो आज़ादी के क्रांतिकारियों के लिए मंत्र बन गया। तब भारत के नवयुवकों के एक वर्ग ने विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। उग्र क्रांतिकारी लड़ाई के सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान होने के तत्पर थे। वे प्राण दे सकते थे और आज़ादी की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्राण ले भी सकते थे। जो आज़ादी के युद्ध में आए थे अपना आंदोलन करने, उनके अंदर ये भावना थी कि हम अपनी आज़ादी के लिए अपना जान दे भी सकते हैं और दूसरे का जान ले भी सकते हैं। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां फैली थीं। उन प्रवृत्तियों में मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मुहल्लाने वतन, इंडिया पेट्रियोट्स एसोसिएशन, बाद में भारत माता आदि संस्थाएं स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्तियों की अधिक गति दी गई। उनमें अब वो गति प्रदान कर ली थी। प्रथम दौर में संध्या युगोत्तर, नवशक्ति और वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने सतत बल प्रदान किया। अलीपुर हत्याकांड में 34 क्रांतिकारियों पर केस चलवाया गया। हावड़ा हत्याकांड तथा ढाका हत्याकांड के अनेक क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंक कर हत्या करने का प्रयास 13 नवंबर 1909 को अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा बाहर वायसराय मिंटो पर फेंका गया। बस आदि घटना दृष्टांत के रूप में दी जा सकती है। दूसरे दौर में काकोरी लूट केस, लाहौर हत्याकांड और केंद्रीय धारा सभा में बम फेंकने की घटनाएं घटी। इन सभी प्रवृत्तियों में सहभागी क्रांतिवीरों के विषय में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। गुजरात में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन। जब गुजरात में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुआ तो गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम नेता थे
अरविंद घोष थे, परंतु ये पर्दे के पीछे थे, यानी वो पीछे से हिंट देते थे। अरविंद घोष के भाई बारेंद्र घोष हमेशा आगे रहते हैं। बारेंद्र कुमार गुजरात आए और दक्षिण भारत भाग को रौट डाला। यहाँ उन्हें भी छोटू भाई और श्री अंबू भाई पुराणी जैसे सशक्त साथी मिले। नर्मदा किनारे साकरिया स्वामी भी मिले। ये स्वामी 1857 से संग्राम के समय झांसी की रानी के साथ थे। बारेंद्र कुमार ने बड़ोदरा, चरोतर, अहमदाबाद, महेसाड़ा ऐसे हर एक जगह मध्यम वर्ग के युवकों को क्रांति के रंग में रंगा। इस संदर्भ में अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा बाहर वाइसराय मिंटो की बग्घी पर बम डालने की क्रांतिकारी घटना घटी थी। अरविंद घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तक में क्रांति की योजना को चित्रित किया। उसका गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण सामयिक में उसे छपवाया। इसके अतिरिक्त क्रांति योजना के विचार फैलाने के लिए देसी वनस्पति दवाइयाँ, नहाने के साबुन बनाने के तरीके, कसरत, गुलाब की कहानियाँ, कानून का संग्रह आदि शीर्षक वाली पुस्तिकाएँ प्रकाशित की, जिसमें अंग्रेजों को पता न चले। इन पुस्तिकाओं में बम बनाने के तरीके भी थे। चांदोद करनाली के पास गंगनाथ विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चलाती थी। गुजरात के अनेक युवक भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हुए। सरकार ने उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए, परंतु संघर्ष नहीं रुका। अंत में सरकार को भी लगा कि मात्र दमन चक्र से शासन नहीं चलेगा। आपका तीसरा क्वेश्चन होगा विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। तो आपको अगले वीडियो में मैं इसको पढ़ाऊंगी। आपको क्वेश्चन लेके ही आंसर पढ़ाती जाऊंगी, जिससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर लॉन्ग है और ये इसमें से कम 2-4 क्वेश्चन आते ही हर साल। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं पढ़ाती जाऊंगी। थैंक यू बच्चों।